हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग सचिन, संदीप, मनु, प्राची, शिवम, गोलू, साक्षी, कमलेश, संदीप, विनीत, मनोज, विकी, अमित। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभिषेक, मोनू, अंशुमान, अंशुमन, मनु, अरजीत, मनीष। गुड इवनिंग महारथियो। गुड इवनिंग आनंद। नॉट विजिबल। आनंद आप विजिबल नहीं है। आदित्य, गुड इवनिंग। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करिए ऑल ओके है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। वो ये तो गलत है। ये वाली गलत है। लैपटॉप में नहीं चल रहा है सलोनी। रवि, अरजीत, अमित, विनीत, दयानंद। नो प्रॉब्लम सर। कहाँ है भैया जी परसेंटेज? तो देखिए, आज हम आपको जो परसेंटेज में कराने वाले हैं वो है परसेंटेज के लेवल 2। यानी कि यहां पर हम थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिक्कत भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को अगर ये दिक्कत करते हैं तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि लेवल 2 आपके लिए बेसिक एग्जाम्स के लिए स्किप कर सकते हैं। केवल सीजीएल मेंस, यूपीएसआई, सीडीएस, बैंकिंग एग्जाम, मतलब इन्हीं एग्जाम के लिए लेना है। रेलवे में भी छोड़ सकते हैं, रेलवे का पेपर आप जब देने जाएं तो लेवल 2 को छोड़ सकते हैं। कांस्टेबल वगैरह का किसी का पेपर है तो छोड़ सकते हैं। स्टेट लेवल का पेपर है तो छोड़ सकते हैं। मतलब लेवल 1 सफिशियंट है। लेवल 2 केवल और केवल सीजीएल मेंस, सीडीएस, बैंकिंग और आपका एसआई लेवल का कोई पेपर हो। सीपीओ है, जैसे सीपीओ के लिए पढ़ सकते हो। वैसे लेवल 1 भी सफिशियंट है सीपीओ के लिए, लेकिन अगर आपका मन हो तो आप पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई के लिए तो पढ़ के जाना, कि यूपीएसआई में लेवल 2 की आवश्यकता आपको होगी। और ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करेंगे, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको एक दो बार पढ़ोगे तो एक दो बार पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। आरपीएफ एसआई के लिए नहीं पढ़ना है। आरपीएफ एसआई के लिए लेवल 1 सफिशियंट है। हाँ, आईफोन में थोड़ा सा भी दिक्कत चल रहा है। आईफोन में शायद क्लास नहीं ओपन हो रही, लैपटॉप में कुछ ज्यादा दिक्कत है। तो एक बार फिर भी आप अपना जो है डिटेल्स भेज दीजिएगा, लास्ट में क्लास में हम शेयर कर देंगे। जो हो सकता है वो करवा देंगे, ठीक है। सीएचएसएल के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीएचएसएल के लिए लेवल 2 छोड़ सकते हो। पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये नहीं कि पढ़ने में कोई दिक्कत है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है, आप कैपेबल नहीं लगता, आपको लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, तो छोड़ सकते हो। चलिए, तो अब हम वहां से बात करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। अब लेवल 2 है तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, मजेदार है ना। तो आपको आज कमेंट्स कम करने हैं, और कमेंट्स कम करने के बाद साथ साथ आपको क्या है, पढ़ने पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत करें, लेकिन सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत तब करते हैं जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है। अगर फुल कंसंट्रेशन आपका यहां पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए, ओके। बहुत है आनंद, गलत दिख रहा है आपको। सबसे पहले देखिए, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो x इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन y, तो आप ये तो समझ चुके हैं देन के बाद y आया है, तो कंपैरिजन y से हो रहा है, बेस y हो गया, लेस और मोर का मतलब अंतर। तो अब सबसे पहले इस लाइन को देखिए, यहां से देखिए, 25%, 25% ऑफ हाफ, 25% ऑफ हाफ,
ऑफ एक्स is equal to 2.5 times the value of 30% of वन फोर्थ ऑफ y, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ y। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। बस खत्म करो, 100 से 100, 0 से पॉइंट हटा दो, 25 से 25 गया और 2 से ये 2 टाइम्स गया, तो x और y का रेशियो आपका हो गया 3 और 2 का। तो x और y का रेशियो 3 और 2 का हो गया। बस यही पूछा है, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो आपको मोर परसेंट निकालना है। किससे? y से। तो y आपका बेस हो गया और y से x जो है वो कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है 1, तो 1/2 मतलब 50%, 50% मोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेस नहीं होगा, 50% मोर होगा। हाँ, आज से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से नोट करें और नोट करके हमें कंफर्म करें। जल्दी से देखिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए जल्दी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। In an examination, the score of A was 10% less than that of B. The score of B was 25% more than that of C, and the score of C was 20% less than that of D. If A scored 72, then the score of D was. तो सबसे पहले यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन भैया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपने देखा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर आपको क्या कहा गया है, ए का स्कोर बी से 10% कम है। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, ए का स्कोर बी से 10% कम है, मतलब बी 100 तो ए 90। बी का स्कोर सी से 25% अधिक है, तो बी का स्कोर सी से 25% अधिक है, मतलब सी का 100 तो बी का 125, यही कहा गया है। और सी का स्कोर डी से 20% कम है, तो सी का स्कोर डी से 20% कम है, मतलब डी 100 तो सी आपका 80। यही मतलब है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बस खत्म। अब आप यहां से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए ये रेशियो हो गया आपका 9:10 का, ये रेशियो हो गया 5:4 का, और ये हो गया 4:5 का। हमसे क्या पूछा है, यदि ए का स्कोर 72 है तो डी का स्कोर क्या होगा। बस खत्म करिए। तो आपको यहां से ए और डी का रेशियो निकालना है। क्या हमने आपको बताया था इसके बारे में? जी हां,
फर्स्ट एंड लास्ट का निकालना है, सक्सेसिव वाला लॉजिक लगा दीजिए और सक्सेसिव में क्रॉस में जो कट रहा है वो काट सकते हैं। तो ये रेशियो हो गया 9:10 का। तो इसका मतलब ए का जो स्कोर है वो आपको दिया है 72, मतलब वो 9 की वैल्यू दे रखी है, और डी का स्कोर 10 की वैल्यू पूछी है, तो आंसर हो गया 80 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड अंशुमन, सचिन, गोलू, सलोनी, नितेश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आनंद, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्पेशली टिक कर लेना, ये मतलब बहुत सालों से पूछा जा रहा है। अभी तो ये कैट 19 में पूछा गया है, एसएससी में भी आ चुका है, ये आपका बैंकिंग में भी आता है, ये आपका लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। और यहां ABCD 4 मेंबर की जगह और भी ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, तो अगर और भी ज्यादा मेंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम लॉजिक से क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जहां दिक्कत आए वहीं बता देना। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, टू नंबर्स आर 8 1/3% एंड 12.5% लेस देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन थर्ड नंबर। ये देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन कोई खास तो नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां परसेंटेज हमारे क्या थे, इजी 20%, 30%। लेकिन अगर यही परसेंटेज आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही हमने आपको बताया था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। तो अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 1/12 और 1/8 कम है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर हमें ऐसा मानना है जिसका 1/12 और 1/8 दोनों हो सके। तो बताइए, थर्ड नंबर को आप क्या मान लोगे। थर्ड नंबर ऐसा जो 12 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो, मतलब 24। और थर्ड नंबर 24 है, तो यहां से फर्स्ट सेकंड नंबर तुरंत निकल जाएगा। कैसे, उसने कहा है फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 1/12 कम है, तो थर्ड नंबर अगर आप 24 मानते हैं तो उसका 1/12 2 होगा, तो 24 से 2 कम यानी कि 22 है। और सेकंड नंबर 24 से 1/8 कम है, 1/8 मतलब 3, यानी कि अगर 24 है और उसमें 3 कम करेंगे तो इसका मतलब सेकंड नंबर हो गया 21। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 22 एंड सेकंड नंबर हमारा हो गया 21। तो 22 और 21, अब इसी के साथ आपकी सेवा समाप्त। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो वही हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब आपको कोई दिक्कत है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22, 21, 24 तीनों नंबर हमारे पास हैं। जब हमारे पास तीनों नंबर हैं तो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने पूछा है देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से, तो सेकंड नंबर बेस हो गया, मोर परसेंट पूछा है, तो कितना है मोर, 1 इंटू 100%। तो 24 4 जा, और उसके बाद 16, उसके बाद 21, तो 4 16/21% कम है। ऑप्शन डी यही है सही। तो अभी तक तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, लेवल 2 का थोड़ा है, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर देंगे। देखो, इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, इस क्वेश्चन की एक ही खासियत है, और वो खासियत ये है कि यहां पर आपको जो नंबर मानना है थर्ड नंबर, वो क्या मानना है, क्योंकि ये परसेंटेज आपके कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कॉम्प्लिकेटेड परसेंट होने की वजह से यहां पर 100 नहीं ले सकते। तो 100 नहीं ले सकते, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास तुरंत क्या आता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो थर्ड नंबर ऐसा मानना है जो 1/12 1/8 दोनों से कटता हो,
मतलब 12 से भी कटता हो और 8 से भी कटता हो, और 12 और 8 से कटने वाला नंबर क्या होगा आपका 24। और जैसे ही आप 24 मानोगे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 24 का 1/12 मतलब 2, 24 का 1/8 मतलब 3। इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 2 कम है, तो 24 से 2 कम मतलब 22। सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 3 कम है, 24 से 3 कम मतलब 21। अब आप खत्म। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मालूम तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते तो फिर भैया जी आपको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। पहली ही क्लास में क्या हमने आपको नहीं बताया था कि अगर मान लो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी पता तो क्या आप उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? करण बताओ। अब मत कह देना, अगर कह दिया तो फिर भैया जी पार्टी पूरी क्लास को देनी पड़ेगी। करण और सूरज, आप दोनों के लिए होमवर्क है कि इसकी वैल्यू 1/12 और इसकी वैल्यू 1/8 कैसे आ गई। अगर कल आपने नहीं बताया तो पूरी क्लास को आप पार्टी देंगे, ठीक है? चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन बताइए, कौन बताएगा? इसका मतलब आप घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं? गलत तो नहीं बोल रहे? अगर आप इसकी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने पहली क्लास बताया था, और अब लेवल 2 चल रहा है, तो अभी तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, तो इसका मतलब घर पर पढ़ाई अभी अधूरी है। ये देखिए, 5% of A equals B, then B% of 20 is the same as। हमने ऐसा भी कराया था आपको, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़े से डायरेक्ट थे, यहां ऑप्शन में भी ABCD आपको दे दिया है, ठीक है? ये हमने आपको इसको यहां पर ऑप्शंस में इसने क्या दे दिए हैं? A दे दिया है, तो A की वजह से आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन मजेदार हो गया। तो बताइए, अगर वो हमसे ये कह रहा है कि 5% ऑफ ए बी है, तो अगर हम ए को 100 मान लेते हैं तो 100 का 5% कितना होगा? 5। यानी कि अगर ए की वैल्यू 100 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 5। अब आप नेक्स्ट देखिए, यहां पर B% ऑफ 20 आपसे पूछा है। B% ऑफ 20 मतलब 5% ऑफ 20। अब 20 का 5% आपका 1 आएगा। अब किसी बच्चे ने यह नहीं पूछना है कि 20% 5% ऑफ 20 हमारा 1 कैसे आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 5% ऑफ 20 निकालने के लिए जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर 5% ऑफ ए बराबर बी है तो B% ऑफ 20 बराबर 1 आएगा। अगर हम ए को 100 और बी को 20, बी को 5 लेते हैं तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है जिसकी वैल्यू हमारी क्या है? 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई है, तो उसने कहा है कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है। तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो, यानी कि 1 के बराबर हो। तो जो 1 के बराबर होगा वही हमारा आंसर। तो 1 के बराबर कैसे चेक करोगे? देखो, ए की जगह हमें क्या रखना है? 100। तो 20% ऑफ ए की जगह 100 लिखोगे तो 100/2, तो 100 से 100, अगर यहां नीचे 20 होता तो ये भी कट जाता, लेकिन अभी ये 10 बार कट रहा है। तो 20% ऑफ A/2 की जगह 20% ऑफ A/20 होता तो ये हो जाता, और ये हमें ऑप्शन दिख भी रहा है, तो इनको चेक करने की आवश्यकता है भी नहीं। तो 20% ऑफ A मतलब 100, और डिवीजन में कितना है? 20। तो 100 से 100 कट गया, 20 से 20, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मजेदार कर दिया है। अगर इसमें ABCD नहीं देता, डायरेक्ट देता, तो ये आपका लेवल 1 में पहुंच जाता, क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता। कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं है, ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, बस ABCD से थोड़ा सा इसमें मजा आ जाता है। अब बताइए, सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ, ऑल डन? अभी मजेदार क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट ही तो बना रहे हैं, ये बिना लिखे ही तो बना रहे हैं मेरे भाई, ये ठीक है? ये कोई लिखना थोड़ी है, तो बिना पेन वाला क्वेश्चन हो गया। ए को 100 मानोगे तो 100 का 5%, B 5 हो गया,
अब बी 5 है तो 5% ऑफ 21 हो गया। अब 1 किसकी वैल्यू होगी, 1 किसकी वैल्यू की 20% ऑफ 100/2 की वैल्यू नहीं, 20% ऑफ 100/20, बस खत्म। तो एक ही जगह आपको यहां पे 100 पुट करना है बस। चलिए अगला देखिए, ये बताइए, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको हल्के मत लेना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप कर रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। करो। If x% of A is same as y% of B, then z% of B will be x% ऑफ A और y% ऑफ B बराबर हैं, तो z% ऑफ B क्या होगा? ये सब CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो x% ऑफ A मतलब x इंटू A बराबर y% ऑफ B मतलब y इंटू B, यही होगा। क्योंकि दोनों साइड में परसेंटेज है, तो दोनों साइड में परसेंटेज होने की वजह से डिवीजन वाला 100 आपका कैंसिल है ना। अब z% ऑफ बी की वैल्यू पूछी है, z% ऑफ बी मतलब आपको यहां पर b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऑप्शन में z तो है लेकिन b नहीं है, तो b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू क्या होगी, एक्स ए अपॉन वाई, x इंटू ए अपॉन वाई। तो b की जगह अगर आप लिखोगे x इंटू ए अपॉन वाई, तो ऊपर तो z और x आएगा, नीचे y आएगा। तो z और x ऊपर यहां पर नहीं है, z और x यहां पर है, नीचे y और a b, यही हो गया, बस खत्म, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो वैसे तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्योंकि ये एबीसीडी के फॉर्मेट में होते हैं, एबीसीडी XYZ वेरिएबल्स के फॉर्मेट में होते हैं, और जब वेरिएबल्स के फॉर्मेट में होते हैं तो ये क्वेश्चन हमें डराते हैं। पटवारी में आया था इस टाइप का, चलो अच्छी बात है, लेकिन कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर हम आपको अभी थोड़े से मजेदार क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आसान आसान से हैं लेवल 2 के, तो पहले इनको बेसिक वाले, ये बेसिक वाले पैटर्न पे ही है ना, तो ये आसान आसान है, तो पहले इनको खत्म करते हैं, फिर थोड़े से मजेदार पे आएंगे। अच्छा 100 हो गया भाई, सेंचुरी हो गई भाई हमारी परसेंटेज की। अब ये देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है नहीं है ये बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार आपको लगेगी देखने में। ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी पेपर में आया था, हमने देखा था, हमें याद नहीं आ रहा किस पेपर में आया था रिसेंटली, अभी हमने 2023 में या 24 में ही हमने कोई पेपर देखा है, उसी में हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, 2023 के लास्ट में या 24 के स्टार्टिंग में। ये देखिए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज गेन अ थिएटर ओनर डिसाइडेड टू रिनोवेट हिज थिएटर। Due to renovation, the seating capacity is decreased from 840 to 720, but ticket price increased from this one to this one. What is the net % change in revenue? अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय लेता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, जबकि टिकट की कीमत 1530 से 1870 हो जाती है। तो उसकी आय में कितने % परिवर्तन होगा? टोटल 120 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, 120। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे हमने लगभग 90-100 क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, 2022-23 के। परसेंटेज जैसे ही खत्म होना, यूट्यूब पे एक परसेंटेज की वीडियो है, उसमें लगभग पूरी वीडियो में लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन है, 90 और 100 के आसपास। बहुत सारी वीडियो है परसेंटेज की, लेकिन उसमें 90-100 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करना। अब देखो, अच्छा बताइए, उसने पूछा व्हाट इज द चेंज इन रेवेन्यू, इनकम। इनकम कैसे निकालोगे? किसी थिएटर की इनकम आप कैसे निकाल सकते हैं? तो थिएटर की इनकम निकालने का मतलब रेवेन्यू कैसे निकालोगे? भाई सिंपल फंडा है, रेवेन्यू जो होगा वो आपका होगा कितनी सीट है थिएटर में, और एक सीट टिकट, एक टिकट का प्राइस क्या है, भाई इसी का मल्टीप्लाई करोगे। मान लो एक टिकट 100 रुपए की आती है और 50 सीट है,
तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा 100 इंटू 50, बिल्कुल होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रेवेन्यू कैसे निकालोगे, सीट में प्राइस का मल्टीप्लाई। पहले सीट 840 थी और अब सीट 720 है, पहले टिकट ये थी अब टिकट ये है। तो आप चाहो तो इसको अनुपात में भी लिख सकते हो, जैसे आप नोटिस करोगे 840 पहले सीट थी अब 720 है, ठीक है। पहले टिकट का प्राइस 1530 था तो 1530 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाला रेवेन्यू, अब 1870 है तो अब का रेवेन्यू। बस इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो पहले का रेवेन्यू और अब के रेवेन्यू का रेशियो आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 12 से ये 7 बार और 12 से ये 6 बार, ये 0 से 0 ये भी कट रहा है, 17 से ये 9 टाइम्स और 17 से ये आपका 11 टाइम्स। अब आप देख लीजिए, और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो 63 और ये आपका 66। तो 63 से 66 हो रहा है और काटोगे तो 21 और 22 का रेशियो हो रहा है, ठीक है। अब ये इतनी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट भी आप इसको लिख लो, वही ठीक है। तो जब आप इसको यहां हटा देते हैं, ये देखो, तो जब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो निकालने पर 21 और 22 का आ रहा है, मतलब जो पहले टिकट पहले रेवेन्यू 21 का था 22 का हो गया। तो हमसे इंक्रीज परसेंट पूछा है, तो इंक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, रेवेन्यू 1 रुपए बढ़ा है 21 पर, तो 1 21 पे बढ़ा है इंटू 100, बस खत्म। तो 21 पंजे नहीं 21 चौक 84, 4 की रेंज में जाएगा, 4 की रेंज में यही है, तो यही आपका आंसर 4.7%, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 4.7%, 4.7% आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस थोड़े से अब धीरे धीरे मजेदार आएंगे। तो पहले सीट हमारी 840 थी और एक टिकट का प्राइस 1530 था। अब सीट हमारी 720 हो गई, एक टिकट का प्राइस इतना है, तो सीट इंटू प्राइस करेंगे तो पहले का रेवेन्यू अब के रेवेन्यू का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकल गया, गेम खत्म। अच्छा था क्वेश्चन, ये कहां करवाया है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, ये आपने किया है, लेकिन वहां पर सीधे दिया था इतना परसेंट ये बढ़ा, इतना परसेंट ये बढ़ा, लेकिन यहां पर ये आपको इनडायरेक्टली दिया गया है। सारी चीजें होंगी वही, लेकिन क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है। बताइए इस क्वेश्चन को कौन करेगा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाई X% एंड देन डिक्रीज बाई X%. If new price is M by 100, find original price. रेशियो में नहीं करवाया ये क्वेश्चन। वस्तुओं के दाम प्रथम X% बढ़ाए जाते हैं और फिर X% घटाए जाते हैं। यदि नया मूल्य इतना है तो प्रारंभिक कीमत क्या होगी। ठीक है अनिल, अब ये देखिए किसी चीज का प्राइस, थोड़ा कमेंट्स कम रखो, आज पढ़ने पे फोकस ज्यादा करो, है ना। किसी चीज का प्राइस पहले X% बढ़ाया जाता है फिर X% घटाया जाता है, तो प्राइस आपका इतना हो गया, तो प्रारंभिक कीमत क्या थी ये आप समझिए। तो X% बढ़ाने का मतलब कोई चीज पहले 100 रुपए की आती थी तो हमने उसको 100 प्लस X कर दिया, यही मतलब है। X% घटाने का मतलब पहले 100 की आती थी तो हमने 100 माइनस X कर दिया, यही मतलब है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका सीधे सीधे पहले वाला प्राइस हो जाएगा 100 इंटू 100, यानी कि 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये होगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर, यही होगा। अब ये देखिए, तो ये आपका पहले वाला प्राइस हो गया, ये अब वाला प्राइस हो गया। आपको क्वेश्चन में नया वाला प्राइस दिया है M by 100, तो ये M by 100 जो आपको वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, नए वाले प्राइस की। नया वाला प्राइस मतलब इसकी,
तो 100 का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर से तो डिवाइड कर देंगे, और पहले वाला प्राइस पूछा है तो पहले वाले के लिए 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 100m, नीचे क्या बचेगा 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 100m बटे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ, ये सब लेवल 1। देखो आप एक चीज समझ लीजिए, परसेंटेज पढ़ रहे हो तो लेवल 1 वाले जैसे ही क्वेश्चंस होंगे, है ना, लेकिन थोड़े से मजेदार तरीके से होंगे। अब इसके बाद आपको थोड़े से मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहां तक आपके वही लेवल 1 जैसे ही क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ी देर में मजा आना स्टार्ट होगा, जिनको अच्छे क्वेश्चन चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी इनिशियल प्राइस था पहले उसका x% बढ़ा, मतलब 100 प्लस x% हुआ, फिर उसमें x% कम करेंगे तो आप 100 माइनस x% करेंगे, और ओवरऑल प्राइस आपका कितना हो गया m/100। तो इनिशियल प्राइस आपसे पूछा गया है तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो इनिशियल प्राइस आपका हो जाएगा 100m, बताया था ये वाला तरीका, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब करते हैं थोड़े से धीरे धीरे मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी क्लियर है? तो यहां तक ये आपका हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैट 2019 का है, करिए। कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? करो। मीना स्कोर 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is, बताइए। मीना ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए हैं और समीक्षा के बाद भले ही उसके अंक में 50% की वृद्धि होती है, फिर भी वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण होती है। यदि समीक्षा के बाद पुनः 20% अंक बढ़ाए जाते हैं तो उसके पासिंग स्कोर से 7 अंक अधिक हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या हैं? कल बताते हैं यूजर आपको कि क्या कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या है आपका, देखो हमने आपको बताया था सक्सेसिव के 3-4 तरीके बताए थे। ये वाला जो मेथड है हमने आपको बोर्ड्स वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था कि कंटिन्यू जब सक्सेसिव चलता है तो आप यहां पर जो भी है उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके परसेंटेज के कंटिन्यू करते जाएंगे तो नया वाला प्राइस आ जाएगा। याद होगा आपको बोर्ड वाले में, तो वही किया है। जो भी प्राइस था उसमें x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x%, फिर x% घटाएंगे तो 100 माइनस x%। ऐसा करने से प्राइस हो जाएगा m/100। तो इनिशियल प्राइस आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब बताओ कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। अब यहां से थोड़े से आपके क्वेश्चन मजेदार स्टार्ट होंगे। है इसमें भी कुछ नहीं, जब हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे तो आप कहोगे इसमें भी कुछ खास नहीं था, लेकिन खास तब होता है जब हमें खुद करना पड़ेगा, और वहां पर आप जब फंसेंगे छोटे से पॉइंट में तब आपको लगेगा क्या है। अब कैट में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन है इसमें भी कुछ खास नहीं। अब समझो, पहले मीना के किसी एग्जाम में 40% नंबर आए थे। अब पढ़ते हैं, मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन। तो मीना का जो पहले स्कोर था वो कितना था 40%, एंड आफ्टर रिव्यू हर स्कोर इंक्रीज्ड बाई 50%। अच्छे बताइए, अगर किसी बच्चे के 40 नंबर हैं और उसमें 50% हम बढ़ा दें तो 40 का 50% कितना होगा 20। तो 20 अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो बताओ जिसके 40% नंबर थे वो नंबर कितने हो जाएंगे 60% हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
अब क्या, शी फेल्स बाई 35 मार्क्स, यानी कि वो ये कहना चाहता है, अब क्वेश्चन देखो सिंपल हो गया, अभी हम इसको बाद में लेंगे इस लाइन को, है ना, इस लाइन को ही रहने दो। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%, अब क्या 20% और बढ़ाओ, तो 60% में फिर 20% अगर आप बढ़ाओगे, बिना पेन वाली चीजें हैं, 12 और बढ़ जाएगा, तो 12 बढ़ जाएगा तो नंबर कितने हो गए, 70%। तो वो ये कहना चाहता है कि जब उसके 60% नंबर हैं तो वो 35 मार्क्स से फेल है, लेकिन जब उसके हमने एक बार और बढ़ा दिया तो 70 नहीं, ये 72% जब उसके नंबर हो गए तब वो 7 मार्क्स उसके ज्यादा हैं। तो उसने पूछा है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। अब ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो हमने आपको पहले कराया था, लेकिन लैंग्वेज में यहां डायरेक्ट नहीं दिया गया है। तो किसी बच्चे के 40% नंबर हैं, 50% बढ़ाने पे 60% होंगे, फिर 20% बढ़ाने पर 72 होंगे, लेकिन उसने कहा है जब उसके 60% मार्क्स हैं तो वो फेल है, कितने नंबर से, 35 से, तो 35 दे दो, वो पास हो जाएगा, हो जाएगी। अब 72% नंबर हैं और जो 7 ज्यादा है तो 7 ले लो तो भी पास हो जाएगी, और दोनों ही नंबर क्या हो गए, बराबर। हमें पास का परसेंटेज निकालना है, तो पास का परसेंटेज निकालना है तो ये 35 वाली वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे और परसेंटेज आ जाएगा। तो 7 इधर आएगा तो 42 नंबर हो गए और परसेंटेज में हो गया 7। तो 42 की वैल्यू 7% है, 35 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 42 की है, 35 की निकालेंगे, 7 से 6, हाँ ठीक तो है, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 7 से 6, 6 से ये कुछ करें 5, 7 पंजे 35, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। अरे ये 7% लिख दिया, ये गलत कर दिया, ये 7% नहीं, ये 12% है, सॉरी। तो ये डिफरेंस आपका 12% है, 12% है, जी हाँ। तो 12% जो है वो 42 की वैल्यू है, 35 की निकालनी है। तो 7 से 5, 7 से 6, 6 से 2, 2 पंजे 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 10%। तो बस अब आप यहां पर जो है 60% और 35 की जगह 10% लिख देंगे, तो आंसर हो गया 70%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास इसमें भी नहीं था। क्वेश्चन तो हमने ये भी कराया था, है ना, क्वेश्चन हमने आपको ये भी कराया था, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, लेवल 2 में और लेवल 1 में आप अंतर क्या देख रहे हैं। लेवल 2 कुछ खास नहीं होता, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो जो चीजें आपको लेवल 1 में डायरेक्ट दी गई थी, जो चीजें आपको लेवल 1 में डायरेक्ट दी गई थी वो यहां इनडायरेक्टली दी गई हैं। लेवल 1 में ये 60% और 72% बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया था, लेकिन यहां पर क्या कहा, किसी बच्चे के 40% नंबर आए हैं, पहले 50% बढ़ाओ, फिर 20% और बढ़ाओ, तो 50% बढ़ाओ मतलब 60% हो गए, 20% और बढ़ाओ मतलब 72% हो गए। तो यहां 35 से फेल है, यहां आपका 7 नंबर ज्यादा है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मजेदार है, जल्दी से नोट कीजिए। मजा आ गया सर, बट इसमें स्टोरी वाले क्वेश्चन लगे, अच्छे लगे। हाँ अब स्टोरी वाले ही आएंगे आपके, अभी मजे आएंगे, अभी तो चिंता मत करो। 8-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से मजेदार होते हैं। ये देखो, ये भी आपका थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन से, ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन आपको थोड़ा मजेदार लगेगा। अगर इसमें ऑप्शंस आसान दे देता तो आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगता, लेकिन ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि आपको एक बार थोड़ा सा डर लगेगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while the pass marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks but fails, यहां फेल होगा फॉल्स की जगह, fails short of the marks short of the pass marks by 68%. Which one of the following is the then correct? कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में अधिकतम संभव अंक n है, उत्तीर्ण होने के लिए
45% आपको n का 45% चाहिए, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो n का 45% चाहिए। एक बच्चे के 36 नंबर आए हैं लेकिन वह पास अंक से 68% कम है, तो भैया n की वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन दिखने मजेदार, कैट का क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन कैट के माने जाते हैं, लेकिन कैट में कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। अब ये आसान भी नहीं है लेकिन हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है आपका। देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन है। एक बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर आपके n आ सकते हैं, पास होने के लिए 45% चाहिए। तो अगर हम आपसे यह कहें कि पास स्कोर क्या है, तो आप कहोगे पास स्कोर n का 45% है। भाई वैसे तो n जो है वो टोटल नंबर है, टोटल नंबर को आप 100% भी मान सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें n की वैल्यू निकालनी है तो एक लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर n के 45% पे पास होते हैं और एक बच्चे के पास से भी 68% कम है, 68% कम का मतलब 32% है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो एक बच्चे के जो नंबर आए हैं वो पास का 32% आए हैं, पास अंक से 68% कम मतलब पास अंक का 32% आए हैं। तो जो पास अंक है इसका 32% निकाल देंगे तो उस बच्चे के नंबर आ जाएंगे जो कि 36 हैं। तो पास नंबर कितने हैं? n का 45%, इसका भी 32% निकाल दो तो उस बच्चे के नंबर 36 जो आए हैं वो आ जाएंगे। क्या हम यहां से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकाल ली। 9 से ये 4 बार, 9 से ये 5 बार, 4 से ये 8 बार, 5 अट्ठे 40, 40 40 40 से ये 0, 1000/4, 1000/4 मतलब 250, तो n की वैल्यू आ गई 250। यानी कि n मतलब किसी बच्चे के जो मैक्सिमम स्कोर आ सकता है वो 250 आ सकता है। अब 250 इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है? 250 यानी n की वैल्यू 252 और 243 के बीच में है, यही आपका आंसर। भाई n की वैल्यू कितनी है? 250, और 250 जो वैल्यू है वो 252 और 243 के बीच में आती है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि n की वैल्यू 200 से कम है, तो 200 से कम तो नहीं है, n की वैल्यू 250 है, तो ये तो गलत हो गया। n की वैल्यू 253 से ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। n की वैल्यू 201 और 242 के बीच में है, ये भी गलत हो गया। n की वैल्यू 243 और 252 के बीच में है, ये सही हो गया। तो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, अगर आपके मन में एक सेट हो गया तो आप कहेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, अदरवाइज आपको लगेगा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आसान है, सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपका दिखने में डरावना है। सर 45 का डायरेक्ट 68% नहीं निकाल सकते, आपने 100 से माइनस करके निकाला। देखो उसने कहा है 68% कम है, आप निकाल सकते हो। अगर आप मान लो, सपोज करो टोटल n की वैल्यू 100 मान लो, तो पास कितना हो जाएगा? 45। तो आपका जो बच्चे के नंबर आए हैं वो 45 से 45 का 68% कम है। तो आपके पास तरीका क्या है कि पहले 45 का 68% निकालो, फिर उसे 45 से माइनस करो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, 45 का 68% निकाल के 45 से माइनस करो, या इसको सीधे 45 का 32% कर दो, एक ही बात है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, और हमारे लिए ये वाला पार्ट ज्यादा आसान है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज किसी चीज का 80% है या 20% कम है, एक ही तो मतलब है। 90% है या 10% कम है, एक ही तो मतलब है। तो अगर कोई चीज किसी चीज का 90% है तो वो 100 से 10% कम है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो वो 100 से 10% कम है। तो अगर मैं 10% कम बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं 90% है। मैं 20% कम बोल रहा हूं, इसका मतलब वो 80% है। 30% कम बोल रहा हूं मतलब वो 70% है। तो मैं 68% कम बोल रहा हूं, इसका मतलब पास का 32% है, ये मतलब है। तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अब मजे लो, अब मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बैंकिंग में भी आ चुका है
और एग्जाम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है लेकिन लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन बच्चा इसके कर सकता है एक बार बताइए करके। ये तो एरर है इसमें भाई, 3 नहीं है यहां 13 है, 33 है सॉरी। कौन कौन बच्चा इसे कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। Weight of an iron bucket increased by 33.13% when filled with water to 50% of its capacity. What is the weight of bucket when it is completely filled with 5 kg liquid? एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है, मतलब 50% मतलब आधी, सिंपल सी बात है। तो उसका वजन इतने प्रतिशत बढ़ जाता है, इतना प्रतिशत मतलब 1/3। यदि वह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाती है, मतलब 5 केजी अगर उसमें आप पानी भरोगे तो पूरी तरीके से भर जाएगी, इसका वजन क्या है? अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मजेदार है। देखो, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई ग्लास है या कोई बाल्टी है आपकी, जो बकेट होती है, बकेट ले लो, 5 केजी की बकेट ले लो, तो उस बकेट का भी तो कुछ वजन होता है, नहीं होता? अगर मान लो लोहे की बाल्टी है, लोहे की बकेट है, तो वो तो और भी भारी होगी। तो उसने कहा है कि जो लोहे की बकेट है उसमें 5 किलो आपका पानी आता है, मतलब लिक्विड उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 किलो की है। तो 5 किलो अगर उसकी कैपेसिटी है, तो अगर हम उसको 50% भर रहे हैं तो इसका मतलब हमने कितना भरा होगा भाई? वो 5 किलो से पूरी तरीके से भर जाती है, तो 50% का मतलब क्या हो गया? 5 किलो का 50% मतलब आधा, मतलब 2.5 किलो। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब उसमें आप 2.5 किलो पानी भरोगे तो बाल्टी जो है उसका वजन पहले से 1/3 बढ़ जाएगा। 1/3 बढ़ने का मतलब क्या होगा? जैसे आप मार्केट में भी जाते होंगे, मिठाई लेते होंगे, या मान लो आप ऑयल लेते हैं या घी लेते हैं। मान लो मम्मी ने घी का डिब्बा दिया, कहा इसमें घी ले आओ, तो आप क्या करते हैं? पहले उस घी के डिब्बे को उस जब वेइंग मशीन पर रखते हैं, तराजू में रखते हैं, तो उस डिब्बे में भी कुछ वजन होता है। तो हम दुकानदार से क्या कहते हैं? पहले इस डिब्बे का जो वजन है उसे काउंट कर लो, उसके बाद हमें इसमें 1 किलो घी दे दो। यही करते हो, नहीं करते हो? यही करते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं उस डिब्बे में क्या वजन है और फिर उसमें हम घी डालते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब इसमें आप 2.5 किलो पानी भरते हो तो जो भी इसका वजन था, जो भी इसका वजन था किसका? बाल्टी का, वो 1/3 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब बाल्टी का जो वजन है उसका 1/3 वजन बराबर है 2.5 किलो के। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? जब हम बाल्टी में 2.5 किलो पानी भरते हैं तो बाल्टी का जो भी वजन था वो 1/3 बढ़ जाता है, और 2.5 किलो पानी भरने से वजन जो है वो 2.5 किलो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो इसका मतलब बाल्टी का जो वजन हो गया वो वजन कितना हो गया भाई? 2.5 इंटू 3 7.5 kg। तो बाल्टी हमारी 7.5 किलो की है। अब वो कह रहा है कि जब what is the weight of bucket when it is completely filled with 5 kg liquid? तो अगर इस बकेट में 5 किलो लिक्विड भरा होगा यानी कि वाटर, तो इसका वजन कितना होगा? 7.5 किलो की दो बकेट, 5 किलो पानी, तो कितना हो गया? 12.5 किलो, 12.5 kg। 12.5 kg इज द राइट आंसर। बस खत्म। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपसे ये एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ये तभी कर पाएंगे जब आपने इन्हें एग्जाम में पढ़ा हुआ होगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो, उसने ये कहा है कि इस बाल्टी में 5 किलो पानी आता है, 5 केजी लिक्विड आता है। हमने इसको 50% भर दिया। 50% मतलब 50% मतलब क्या होगा? पूरी बाल्टी में 5 किलो आता है तो आधी बाल्टी, आधी बाल्टी मतलब 50% में कितना भरेगा? 2.5 किलो। इस बात से सहमत हैं आप? पूरी बाल्टी में अगर 5 किलो पानी आता है तो 50% में कितना आएगा?
5 किलो का 50% मतलब 2.5 किलो। वो कहना चाह रहा है कि जब आप उसमें 2.5 किलो पानी भरते हैं तो जो भी उसका वजन था उसका 1/3 बढ़ जाता है। तो बाल्टी का 1/3 वजन जो बड़ा है वो 2.5 किलो के बराबर है। तो इसका मतलब बाल्टी का वजन 7.5 किलो का हो गया। तो केवल और केवल बाल्टी ही हमारी 7.5 किलो की है, और बाल्टी 7.5 किलो की है, उसमें 5 किलो पानी भरोगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 12.5 किलो। ये आपका आंसर। अभी ठीक है? डन? चलो अगला देखो। ये भी मजेदार है, सारे क्वेश्चंस मजेदार हैं, मतलब टफ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। नहीं पढ़े होंगे दिक्कत कर देंगे एग्जाम में। The weight of an empty bottle is 20% of weight of bottle when filled with some liquid. Some of the liquid has been removed. Then the bottle along with remaining liquid weighted half of original weight. What fraction part of liquid has been removed? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, रटने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बताओ कौन कर सकता है इसका आंसर? एक खाली बोतल में जब कुछ द्रव भरा जाता है तो खाली बोतल का वजन इसके वजन का 20% है। तो इसका लाइन का मतलब क्या हुआ? वही जो हम आपको अभी डिब्बे वाला एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो किसी बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, हमने उसका वजन किया और उसका वजन आया मान लो 100 किलो। तो वो कह रहा है इस 100 किलो वजन में से खाली बोतल का वजन इसके वजन का 20% है। तो 100 किलो में से बॉटल का जो वजन है वो 20 किलो का है। तो इसका मतलब लिक्विड का वजन कितना है बताओ? लिक्विड का वजन 80 किलो है ना? किलो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? चलो कोई नहीं, समझने में क्या दिक्कत है, फैक्ट्री सी मान लो कोई बड़ी सी। तो अगर किसी बॉटल का मान लो 100 किलो वजन है तो उसमें से 20 किलो वजन केवल और केवल बॉटल का है और बचा हुआ 80 किलो वजन आपका लिक्विड का है, ठीक है। अब वो कह रहा है कुछ द्रव निकाल लिया जाता है तब बोतल अपने बचे हुए द्रव के साथ प्रारंभिक वजन का आधा है। हम इसमें से कुछ लिक्विड निकाल लेते हैं और इसका वजन हो जाता है आधा। तो अब 50 किलो इसका वजन हो गया। जैसे सपोज करो आपने कोई डिब्बा है, आप किसी दुकान पे गए अपना घी लेने के लिए, उसमें डिब्बे में आपने घी भरवाया और भरवाने के बाद आपने तोला तो 100 किलो आया। सपोज करो, केजी फेजी मत मानो, 100 मान लो, 100 आया। 100 में से आपने पहले डिब्बे का वजन किया था तो उसमें से 20 केवल और केवल डिब्बे का वजन था। तो 20 जब हमने खाली डिब्बा का वजन किया तो 20 वजन था, हमने घी से पूरा भर दिया तो 100 हो गया। तो इसका मतलब 100 जो वजन आ रहा है 100 केजी, उसमें से 20 किलो तो बॉटल का ही वजन है, तो बचा हुआ 80 किलो क्या है? वो लिक्विड है। अब हमने उस डिब्बे को कुछ खाली किया, खाली करने के बाद उसका वेट हमने कर दिया आधा, आधा मतलब 50 किलो कर दिया। तो इस 50 किलो वजन में से जब हमने इसको कम किया है तो लिक्विड कम होने की वजह से वजन कम हुआ है हमारा। इसमें जो बॉटल का वजन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बॉटल हमारी पहले भी 20 किलो की थी और बॉटल हमारी अभी भी 20 किलो की होगी। तो 50 किलो में से बॉटल का वजन तो फिक्स है, तो लिक्विड का वजन कितना हो गया? 30 किलो हो गया, नहीं हो गया? तो उसने ये कहा है कि आपने कितना पार्ट लिक्विड निकाला। तो जब कभी भी कोई भी चीज फ्रैक्शन में पूछी जाती है तो हमने बताया होगा कि जो चीज पूछी जाती है उसे टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो उसने कितना भाग द्रव निकाला, निकाला कितना होगा? 80 को 30 करने के लिए बताओ उसने कितना निकाला होगा? 50। तो उसने जो निकाला है वो 50 निकाला है, किसमें से? टोटल कितना था? 80। तो 50 निकाला है आउट ऑफ 80, मतलब 5/8। तो 5/8 इज द राइट आंसर। इसको वो परसेंटेज में भी पूछ सकता था कि कितना प्रतिशत भाग निकाला। तो अगर पूछता परसेंटेज में कितना निकाला तो उसमें इंटू 100% कर देते और वही हमारा आंसर हो जाता। तो है ना मजेदार क्वेश्चन? मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, बहुत आसान भी नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर नहीं पढ़े हो तो फिर करना आपके लिए दिक्कत कर देगा। लेकिन अब आपने जैसे ये पढ़ लिया है
तो अब आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। चलो, है ना मजेदार। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस घर पे चाहे किसी को कितने भी अच्छे से आ जाएं, दो दो बार जरूर करना। अब ये देखो, ये तो सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स appeared in an examination and 30% student failed. 150% more student than those from school X appeared in the same examination from school Y. 80% of the total number of students who appeared from X and Y pass. Then what percentage of student who failed from school Y? पहले इस क्वेश्चन को हल्का पुल्का समझ लीजिए, कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है दो स्कूल हैं एक्स और वाई, एक्स से कुछ बच्चे अपीयर हुए, उसमें से कुछ बच्चे पास हुए, वाई से कुछ बच्चे अपीयर हुए, उसमें से कुछ पास हुए। तो पूछा व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड फ्रॉम वाई, तो वाई से कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए कि वाई में बच्चे कितने थे और उसमें से फेल कितने हुए हैं। तो जब आपको यह पता होगा तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप चाहो ना तो एक टेबल सा बना लिया करो। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। टेबल बनाने के लिए ये बात आसान हो जाता है। जैसे जो भी है इसमें 3 कॉलम नीचे कर लो और ऐसे ही 3 कॉलम आप यहां कर लो। टोटल, ये देखो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खास है, लेकिन आपको मजा आएगा इसे करने में। देखो, एक तो आप टोटल मान लेते हैं, एक्स यहां मान लिया, एक्स के वाई के और यहां दोनों के। यहां पर आपके टोटल बच्चे जो मानोगे उसमें से जो पास हुए हैं और उसमें से फेल। तो जैसे 3 चीजें हैं, टोटल, पास, फेल। तो 3 है तो 3 इधर के लिए, 3 इधर के लिए, और 4 कॉलम ये, 4 कॉलम आपके ये बनेंगे। अभी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको आगे भी कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। अब देखो, किसी परीक्षा में एक्स से कुछ छात्र शामिल हुए और 30% फेल हो गए। इसका मतलब अगर एक्स में टोटल 100 बच्चे अपीयर हुए हैं तो 30 बच्चे फेल हुए हैं। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि 100 में से 30 बच्चे फेल हैं तो 70 बच्चे क्या हैं, पास। अब वो कह रहा है 150% मोर स्टूडेंट देन फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फॉर्म बाई। तो उसने कहा है 150% मोर देन दैट ऑफ स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में कितने बच्चे हैं, 100। तो 100 का 150% कितना होगा, 150। तो वो कह रहा है स्कूल वाई से एक्स की अपेक्षा 150 बच्चे ज्यादा अपीयर हुए हैं। तो स्कूल वाई में जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो एक्स से 150 ज्यादा हैं, और एक्स में क्योंकि 100 थे तो 100 से 150 ज्यादा मतलब 250। तो वो कह रहा है स्कूल वाई से टोटल 250 बच्चे अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहां से 100 बच्चे अपीयर हुए हैं, यहां से 250 अपीयर हुए हैं, तो टोटल 350 बच्चे दोनों स्कूल से अपीयर हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। अब वो कह रहा है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एक्स एंड वाई पास। तो ये 350 जो बच्चे हैं ना, इसका 80% बच्चा पास हुआ है, यानी कि 280। तो एक्स और वाई से मिलाकर के टोटल 280 बच्चे पास हुए हैं। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई। तो कैसे निकालोगे, देखो अब आप जानते हैं कि 370 में से 280 बच्चे पास हैं, सॉरी 350 में से 280 बच्चे पास हैं। तो इसका मतलब 70 बच्चे आपके क्या हैं, फेल। और जो 70 फेल हैं उसमें से 30 यहां फेल हो चुके हैं। तो बचे हुए 40 बच्चे कहां से फेल हुए होंगे, यहां से। तो यही पूछा है, ये 40 जो फेल हुए हैं वो 250 का कितना परसेंट है। खत्म। 25 से 4 चौक 16%। तो 16% बच्चे आपके स्कूल वाई से पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं। जो भी पूछा है, क्या पूछा है, फेल। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा है ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, ये केवल और केवल हम समझाने के लिए आपको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन लैंग्वेज ठीक ठाक थी।
और ऐसे क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस में खूब आते हैं। अभी हम आगे चल के भी बहुत कराएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपको और भी कराएंगे कल की क्लास में भी ऐसे। तो ये वाला पैटर्न जो है ना, ये वाला पैटर्न आपका एग्जाम में काफी देखा जाता है, स्पेशली सीजीएल मेंस में। एक बार स्पीड से रिपीट कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन। स्कूल एक्स से जो बच्चे अपियर होते हैं उसमें से 30% फेल होते हैं, तो 100 मान लेंगे तो 30 बच्चे फेल, 70 पास। स्कूल वाई से इससे 150% बच्चे अधिक, तो 100 से 150% मतलब 150 अधिक मतलब 250 बच्चे स्कूल वाई से अपियर हुए, तो टोटल 350 बच्चे अपियर हुए हैं। उसका भी उसने कहा है 80%, 80% मतलब 280 बच्चे पास हैं, 70 बच्चे फेल हैं। तो जो 70 टोटल फेल हैं उसमें से 30 तो एक्स से फेल हैं, बचे हुए 40 कहां से फेल होंगे, वाई से। तो 40 बच्चे फेल हैं आउट ऑफ 250, हो गया 16%। अरे पढ़ लो मनु। चलो ये और देखो, सेम इसी टाइप का। अब जैसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं ना ऐसे, तो हमें ये चीजें अच्छे समझ में आ जाती हैं। देखिए, इन एन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहले ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के देख लो, उसमें क्या क्या पूछा गया, क्या क्या दिया है। जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित हैं और महिलाएं शिक्षित हैं। तो हमने हल्का सा यहां पर क्वेश्चन पढ़ा और हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि आपके जो भी आपका इलेक्शन है उसमें मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल में भी आपका लिटरेट और इलिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे और अनपढ़, ये आपसे कहा गया है। 40 कैसे हुआ सर? अरे महान आत्मा, टोटल 70 बच्चे फेल हैं, 70 में से 30 बच्चे केवल एक्स में फेल हैं, तो बचे हुए 40 बच्चे कहां फेल हैं, यहां पर। अरे अभी कैसे ज्यादा हो जाएगा यार, थोड़ा तो पढ़ा करो, 1 घंटे की क्लास हुई है, ज्यादा हो जाएगा सर है, फिर कल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये एक ही पैटर्न के लॉजिक के क्वेश्चन है, इन्हें कर लो, थोड़ा तो पढ़ा करो। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हो, 1 घंटे भी बताओ, 1 घंटे में ज्यादा हो गया। ये देखो, फिर कल 1.5 घंटे पढ़ लोगे, 2 क्वेश्चन कर लो बस, 2 क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे आपको, है ना। आज तो स्टार्टिंग क्वेश्चन आसान भी थे, अब तो सारे मजेदार क्वेश्चन हैं, तो कल फिर आपको ये देखो, बस ये 2 क्वेश्चन और कराएंगे सेम पैटर्न के, इससे ना ये लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा, ये जो हम लॉजिक दे रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप पहले डिवाइड कर लीजिए मेल, फीमेल और टोटल। अब देखो कितनी जल्दी होगा ये क्वेश्चन। अब जो टोटल मेल फीमेल मानोगे उसमें भी आपको लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है, क्या मानना है, लिटरेट और इलिटरेट। तो लिटरेट और इलिटरेट शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, तो टोटल अगर हम वोटर्स मान लेते हैं 100, तो 100 में से 55 आपके क्या हो गए, मेल। अब ये मत कहना कि 100 में से 55 मेल हैं तो बची हुई 45 फीमेल कैसे आ गई, सब जानते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, इफ 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। अब बताओ 40% ऑफ मेल्स कितने होंगे, 40% मतलब 40/100 ऑफ मेल्स कितने हैं, 55, तो 55 का 40% मतलब 2/5, 2/5 मतलब 22। 40% ऑफ फीमेल, 40% ऑफ फीमेल, फीमेल कितनी है, 45, तो 45 का 40% 18। तो वो ये कहना चाहता है कि 40% मतलब 22% पुरुष जो हैं वो आपके इलिटरेट हैं, तो 55 में से 22 पुरुष अनपढ़ हैं, और महिलाओं में 18 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 45 में से 18 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब आप हमें यह बताओ, 45 में से 18 पढ़ी लिखी हैं, तो मतलब बची हुई 27 क्या हैं, अनपढ़। 45 में से इसको घटा दो। ऐसे ही 55 में से 22 अनपढ़ हैं, तो बचे हुए 33 क्या हैं, पढ़े लिखे।
55 में से 22 घटा दो। अब ये देखो आपको सब कुछ मिल चुका है। पूछा क्या गया है, पूछा है देन बाई व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन इलिटरेट फीमेल्स। तो लिटरेट मेल्स आपके कितने आए हैं 33, इलिटरेट फीमेल्स आपकी कितनी आई हैं 27। तो वो बस यही पूछ रहा है कि जो 33 है वो 27 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 33 27 से 6 ज्यादा है और परसेंटेज में 27 से, इससे कंपैरिजन हो रहा है तो इंटू 100%। 3 से 2, 3 से 9 और 2/9 को सॉल्व करोगे तो 2/9 को सॉल्व करोगे तो 22 सही 2/9%। यही आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 बजे से क्यों पढ़ रहे हो मनु? कौन सी क्लास कर रहे थे 2 बजे से भाई? तो आपको बस ये देखना है कि ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस में 3-4 साल लगातार पूछे गए थे। फ्यूचर में भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये उस कंडीशन के लिए है कि पेपर थोड़ा मजेदार आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए, ऐसा बस एक और कराएंगे और फिर कराएंगे कल। कल आपका ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न आज पढ़ लेना, तो कल क्योंकि इलेक्शन विलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी हैं थोड़े से, वो समझाने पड़ते हैं। अच्छा, बीपीएससी से, ओके। ये देखिए, अब बताओ, ये थोड़ा सा और मजेदार है। ऐसे क्वेश्चन पहले स्पीड से ना हल्का सा पूरा हिंट ले लो क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्याओं में से लड़कियों की संख्या इतने प्रतिशत है। कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, इसकी वैल्यू होती है 5/6। शेष लड़के हैं। इस कक्षा में 60% लड़के और 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, और वो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड है तो यहां 100 नहीं मान सकते। 100 नहीं मान सकते तो जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में और उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिवीजन में नंबर थे उनसे कटने वाला नंबर माना था, ऐसे ही यहां पर भी करेंगे। लेकिन यहां पर आपका ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा 3/5 और इसका फ्रैक्शन 4/5। तो 3 फ्रैक्शन है यहां पर, एक है 5/6, एक है 3/5 और एक है 4/5। तो इन तीनों के डिवीजन में जो नंबर आ रहे हैं ना उसका मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू मानेंगे। तो टोटल वैल्यू जो आप मानेंगे वो मानेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई, जो भी नंबर नीचे आ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई। 6 × 5 × 5 यानी कि 150। और ऐसा मानेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी। अच्छा, बोर्ड पे जो लिखते हैं उसको मिटाएं नहीं, चलिए कोई नहीं, अब करो इस क्वेश्चन को खत्म। अब इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही पॉइंट था जो आपको समझना था। 4 कॉलम इधर और 4 कॉलम इधर। ये अच्छा है, ये कॉलम बनाने से इजीली हो जाता है। तो यहां पर भैया लड़के और लड़कियां टोटल मान लो, टोटल यहां भी मान लो। ये बॉयज और गर्ल्स, उसमें भी क्या बोला है उसने? प्रेजेंट और एब्सेंट। क्लास में प्रेजेंट बच्चे, एब्सेंट बच्चे। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल हमने 150 बच्चे मान लिए, तो 150 अगर टोटल बच्चे हैं तो उसका 5/6। 150 का 5/6 होगा 125। 125 क्या है? संख्या में से लड़कियों की संख्या इतने परसेंट है, मतलब 150 में से 125 आपकी लड़कियां हैं। तो 125 लड़कियां हैं तो इसका मतलब बचे हुए 25 क्या हैं? लड़के। सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है कक्षा में 60% लड़के, लड़के अगर 25 हैं तो 25 का 60% कितना होगा? 15। और 80% लड़कियां 125 हैं, 125 का 80% होगा 100 उपस्थित हैं। तो वो कहना यह चाह रहा है कि लड़के तो 15 और लड़कियां 100 उपस्थित हैं। तो 100 लड़के प्रेजेंट हैं, लड़के 15 प्रेजेंट हैं और लड़कियां 100 प्रेजेंट हैं।
इसका मतलब 115 बच्चे प्रेजेंट हैं, 150 में से 115 प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितने हैं आपके बचे हुए 35। तो पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एब्सेंट, तो एब्सेंट वाला पार्ट हमारा कितना है 35। तो बस यही पूछा है 35, टोटल 150 में से अगर 35 एब्सेंट हैं तो ये कितने परसेंट एब्सेंट हैं, 0 से 0, 5 से 3, 5 से 7, तो ये हो गया 70/3, यानी कि कितना होगा 22, 23 या 69, 23 सही 1/3% लड़के एब्सेंट हैं, सॉरी बच्चे एब्सेंट हैं, यही आपका आंसर। सर 6, 5, 5 का एलसीएम 30 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, लेकिन जब डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लाई लो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब बताइए यहां पर आपका ये होता है, ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन, और कल की क्लास में भी जो कराएंगे वो भी मजेदार क्वेश्चन होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो केवल और केवल आपको मेंस में ही देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। और आज हम आपका इतना ही रखेंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं। 15 समझ नहीं आया आपको? 15 ऐसे आ गया मेरे भाई, देखो उसने कहा है 60% ऑफ बॉयज, बॉयज आपके कितने हैं 25, तो 25 का 60% निकालोगे तो 15, ये ऐसे आएगा। 80% ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है आपकी 125, 125 का 80% यानी कि 100, तो 15 लड़के और 100 लड़कियां आपकी प्रेजेंट हैं, लड़कों में 15, लड़कियों में 100 आपकी प्रेजेंट हैं, तो टोटल 115 प्रेजेंट हैं, और 115 प्रेजेंट हैं तो 35 एब्सेंट हैं, तो 35 टोटल 150 का कितना परसेंट है? अभी समझ में आ गया? मजेदार था? बताइए। आज इतना ही रखेंगे और कल इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। तो कल आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज हो जाएगा समाप्त। आज हम इतना ही रखते हैं, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग पार्थ। चलिए आज के लिए इतना ही। अनिल बता देंगे डाउट क्लास रख लेंगे एक दिन, कोई चिंता मत करो, बता देंगे, टेंशन मत लो उसकी, किसी दिन बताएंगे डाउट कंटिन्यू बता देंगे। ठीक है, आज वैसी क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी, कल जल्दी हो गया तो कल बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में कभी बता देंगे, चिंता मत करो, डाउट आपके बताएंगे 100%। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।